मॉम, यहाँ हूं मैं। मॉम आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? इधर आओ। निकाह मारो, जल्दी मारो। जोर से मारो जान, ताकत नहीं है क्या? इस बारे में कुछ कहना है तुम्हें? मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैंने तुम्हारे बाबा से इस बारे में बात की है। अब तुम स्कूल नहीं जाओगे। हमने तुम्हें अमेरिका भेजने का फैसला किया है और तुम्हें जल्दी जाना होगा। अपनी चीजें ऑर्गेनाइज कर लो तुम और जाने की तैयारी करो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं नहीं जा सकता। ना कहने का ऑप्शन नहीं है। हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं? तुम्हारी हरकतें देखकर। पापा आप यहाँ हैं? मुबारक हो। करीम, क्या? फैसला हो चुका है। तुम्हारे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब नहीं जाऊंगा मैं। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी है। अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तुमने हमारे लिए बहुत मसले पैदा कर दिए हैं। ये क्लासिक सनम सायार। करीम ने मसला पैदा किया है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो। और अगर उससे बड़ा मसला पैदा करता है तो उसे अपने से दूर भेज दो। 8 साल का था मैं जब आपने पहली दफा मुझे अपने से दूर भेजा था। एक बच्चा था मैं। कैसे रहा था मैं ही जानता हूं। ये क्या हुआ मॉम? कहानी पसंद नहीं आई आपको? मलिहा बेटा, मलिहा कहाँ हो तुम? मलिहा, मलिहा कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्या हुआ? क्या बात है? तुम नीचे क्या कर रही थी बेटा? क्या बात है? आपको क्या मसला है? आपका हर बात जानना जरूरी है? सिर्फ इतना ही तो पूछा है कि तुम नीचे क्या कर रही थी और ये हाथ में क्या है? क्या आपने सुना नहीं? हाँ, आपका हर बात जानना जरूरी है। क्या हो गया है? किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? हुआ क्या है तुमको? आप आज तक बेखबर रही। आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। आपको अपनी पार्टीज और मीटिंग से फुर्सत मिले तो आप किसी और चीज पर ध्यान देती ना। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम ये किस लहजे में बात कर रही हो? रुको जरा। आपके लिए मुझे अकेला छोड़ दे। मलिहा बात सुनो मेरी। ज़ैनब हमारी न्यू स्टूडेंट है। ये गोलियाजी से आई है। क्या ज़ैनब तुम हो? मैं ही हूँ। तुम ज़ैनब से माफी मांगोगी। मलिहा तुम्हारे बाबा वाकई बहुत अच्छे हैं। बाबा मुझे फिर आना। क्या ज़ैनब तुम्हारी बेटी है? पुरानी बातें मत करो। नहीं करूंगा मैं। जब भी करीम से जान छुड़ानी हो तो एक ही जगह है आपके पास, अमेरिका भेज दो उसे। कभी मुझसे पूछा है क्या गुजरती है मुझ पे? खेलना बंद कर दो मेरे इमोशन से। मैं आपके साथ खेल रहा हूँ मॉम। ये क्या बेवकूफी की थी तुमने? अपने ही दोस्त से खुद को पिटवाया और एक टीचर को स्कूल से निकालने की कोशिश की। हाँ याद आया मुझे। बिल्कुल, तुमने तो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। अगर बासित हमें ये वीडियो ना दिखाता तो हमें यकीन ना आता। मैं मान ही नहीं सकता कि बासित ने आप दोनों को ये दिखाई है। करीम झूठ बोला है तुमने। तुमने मुझसे कुछ और कहा और अपने दोस्तों से कुछ और कहा। खैर अब जो भी हो, तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। आप कह रही है मैं सजा भुगतूंगा? तो क्या भुगता नहीं है मैंने सारी जिंदगी? बताइए मॉम। सिर्फ 8 साल का था मैं जब यहां से उठा के दुनिया के उस कोने में फेंक दिया था आपने मुझे।
उसका जिक्र मत करना। क्यों? हाँ क्यों? सोच के दिल दुखता है ना आपका। आपको भाई की जो याद आ जाती है। उसकी मौत के बाद मुझे आप लोगों ने क्यों भेज दिया था? हाँ, क्या मैं जिम्मेदार था उसकी मौत का? बताएं मुझे। बस बहुत हो गया करीम। फिर मुझे ऐसा क्यों फील करवाते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं उसकी मौत का? हाँ, मुझ पर क्यों बोझ डाला हुआ है? बस बहुत हो गया करीम, जाकर सामान पैक करो अपना। आप मुझे मेरे भाई की तरह नहीं दफना सकते। मैं अभी मरा नहीं, अभी जिंदा हूं मैं। कहाँ जा रही हो तुम? क्यों बताऊं मैं आपको? मेरी बात सुनो, रुको जरा। अगर तुम घर से बाहर गई तो बहुत बुरा होगा। क्या करेंगी आप? हाँ, क्या करेंगी? मारेंगी आप मुझे? बाबा ने जो कसर छोड़ी है वो आप पूरी कर दें। ये क्या कह रही हो? आप दोनों में से कोई प्यार नहीं करता मुझसे। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मलिहा कहाँ जा रही हो बेटा? रुको जरा, हम बैठ के बात कर लेते हैं। बात तो छोड़ दे मेरा पीछा। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ज़ैनब से माफी मांगो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हाँ बोलो। हेलो, कैसी हो? बस ठीक हूँ। क्या कुछ हुआ है? बताओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मलिहा, तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है। मैं नहीं बता सकती। कम से कम ये बता दो, आखिर हो कहाँ? बेबिक पार्क में हूँ मैं। ठीक है, वहीं इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। कहीं जाना मत। अरे, क्या तुम जा रहे हो? जी। इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? क्या करीम को कुछ हुआ है? नहीं नहीं, मैं अभी एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे बेटा, बताओ तो आखिर बात क्या है? बीजी अम्मा, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। खुदा हाफिज।
कहाँ हो तुम? एक काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझा था तुम मेरे भाई हो। हाँ, तो भाई ऐसा करते हैं क्या? मैं तो समझा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। बिल्कुल देता, लेकिन किसी गलत काम या झूठ में नहीं, सिर्फ सच्चाई में। तुम और तुम्हारी सच्चाई। करीम, हाथ नहीं लगाना। क्या तुम पागल हो? हाँ, मैंने भरोसा किया तुम पे, हमेशा सिर्फ तुम पे भरोसा किया। क्यों भरोसा तोड़ा मेरा? हाँ, क्या मिला? बताओ मुझे बासित। अपना हाथ हटाओ, मुझे इस अमल से कोई खुशी नहीं मिली। तो फिर क्या मसला है तुम्हारा मेरे साथ? अगर मैं ये काम नहीं करता तो सबसे पहले टीचर, उसके बाद ज़ैनब और फिर मेरी बारी होती ना। तुम्हारा क्या लेना देना है इस सबसे? किसे परवाह है उस लड़की की? जहन्नुम में जाए हमारी तरफ से वो। ये ठीक है, तुम हर उस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाल दो जो रुकावट बने, यहाँ तक कि मैं, जिहान सर और वो लड़की ज़ैनब। क्या ये सही है? हाँ, यही है। तो क्या मसला है तुम्हारा? करीम, इस तरह तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। अकेला तो मैं हमेशा से था। कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं सिर्फ तुम पे ट्रस्ट करता था। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा भरोसा तोड़ा तुमने। और जानते हो, अब वो लोग मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। क्या अमेरिका? हाँ, उन लोगों ने मुझसे जान छुड़ाने का तरीका ढूंढ लिया है। उम्मीद है तुम खुश हो गए अब। चले, मैं जेहान सर को कॉल करके आती हूँ। ठीक है मेरी जान, मेरा भी सलाम कहना। ठीक है। कहाँ जा रही हो ज़ैनब? आती हूँ अम्मी। कहाँ गई है वो? वो अपने सर को कॉल करने गई है। ठीक है, कर ले वो बात। रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं भी कर लूंगी। याले, कल रात मैं कुछ कहने के लिए तुम्हारे कमरे में आई, लेकिन तुम सो गई थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा याले कि मैं ये बात तुम्हें कैसे बताऊं। अहमद मेरी जान, इतना मत सोचा करो तुम। जो कहना है वो कह दो। कल जिहान आया था मुझसे मिलने। क्या? सर, सिर्फ मैं खुश नहीं बल्कि सारे बच्चे खुश हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। वैसे आप स्कूल कब से आ रहे हैं? पता नहीं, मैं नहीं जानता, यानी देखना पड़ेगा। वैसे भी ज़ैनब, मेरी वजह से इतना उदास ना हो तुम। बस तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। मैं उदास नहीं हुई सर। बासित हमेशा से ही मेरे साथ रहा। उसने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इतने साल हो गए और अब कह रहा है कि मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे ख्याल में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहती याले। वो सब गुजर चुका है, कहने को अब कुछ नहीं है। अगर ये सब कुछ गुजर चुका है तो फिर तुम हर वक्त जिहान 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 की बात क्यों करती हो? जब देखो जिहान ने ये किया, जिहान मुझे वहाँ दिखा। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा याले। ऐसा कब कहा तुमने मुझे? तुम ठीक कह रही हो। हाँ, ऐसे ही है। इतने साल हो गए उसने मुझे फोन तक नहीं किया। मैं प्रेग्नेंट थी और एक बच्चे की माँ भी। उसने तुमसे कभी नहीं पूछा? वो पूछेगा भी क्यों तुमसे? उसने तो शादी कर ली। मैं क्यों सोच रही हूं? मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ पिछले 2 सालों में हुआ। ये कोई 2 सालों की बात नहीं है, जानती हो तुम अच्छी तरह। कोई बात है तो बताओ मुझे। ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब हमारी वजह से हुआ है। वो कैसे? पहले हमने कोरे को खो दिया और अब हम करीम को खो रहे हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। करीम को ऐसा बनाने वाले आप हैं। कोरे की डेथ के बाद आप ही ने उसे नजरअंदाज किया। हमेशा की तरह तुमने मुझ पर दोबारा इल्जाम लगा दिया सनम साहिबा। जितना कसूरवार मैं हूं उतनी ही कसूरवार तुम भी हो। वापस कब आओगे? मैं वापस नहीं आऊंगा। वो क्यों?
मेरी बस हो गई है। जब भी उन लोगों ने मुझसे जान छुड़ानी होती है तो मुझे दूर भेज देते हैं। अब मैं वापस नहीं आऊंगा ताकि उनकी जान मुझसे हमेशा के लिए छूट जाए। तुम जिद करना छोड़ दो ना। मैं कोई जिद नहीं लगा रहा हूं बासित। क्या वो हमेशा के लिए जान नहीं छुड़ाना चाहते मुझसे? अगर तुम यहां से दूर चले जाओगे तो क्या मैं सबक सीख जाऊंगा? हो भी सकता है। तुम मुझसे भी नाराज हो जाते हो अक्सर, लेकिन मैं ये एक वजह से करता हूं। उस लड़की के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो तुम? मैं क्यों पागल होऊंगा? अच्छा, अगर मुझे ये ना पता होता कि तुम मलिया को पसंद करते हो तो यही लगता कि तुम जैनब के आशिक हो। जैनब एक अच्छी लड़की है, वो किसी को तकलीफ नहीं दे रही, इसीलिए उसकी मदद करता हूं। उसके आने से पहले हर चीज कितनी सही थी। सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा था ना, इसीलिए। देखो, मैं अपना फैसला कर चुका हूं। उस लड़की को इस स्कूल में नहीं रहने दूंगा मैं। बेहतर यही है कि तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। नहीं पता याले, इस बारे में मैंने कोई फैसला नहीं किया। बाद में बात करता हूँ। ठीक है जिहान। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या फैसला किया तुमने? स्कूल जाने या ना जाने का फैसला। कैसे? माफी मांगने के लिए बुलाया है सनम साहिबा ने। मजाक कर रहे हो? नहीं, उन्हें कुछ शवाहिद मिले हैं। उनका मानना है कि करीम को कोई तकलीफ मैंने नहीं पहुंचाई है। ठीक है, अच्छी बात है। तुम खुश हो? हाँ, खुश हूँ। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, मगर फिर भी खुश हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या? अच्छी अदाकारा नहीं हो तुम, शायद इसलिए तुम्हें कोई काम भी नहीं मिल रहा। मलिया कहाँ है? मैं उसके बारे में ही बताने जा रही थी, मगर इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा है। बाद में बात करूंगी इस बारे में। हे, वैसे तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। क्यों? तुम ठीक नहीं लग रही थी। तुम भी मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं अभी किसी से लड़कर आ रहा हूं ना, इसीलिए। तुम काफी अपसेट लग रही हो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हम सब बैठेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। करीम साहब, आप ड्राइव नहीं कर सकते। मैं आपके लिए कैब मंगवा देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ। ठीक हूँ मैं। करीम साहब, आपकी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रखो, चलो रखो। शाबाश। सर। ठीक हूँ, ठीक हूँ।
ठीक हूं मैं। मुझे अफसोस है। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें इसकी जरूरत है। शुक्रिया। वो दे दो मुझे। नहीं नहीं छोड़ो। तो मैं कह रहा हूं ना। क्या पेरेंट्स के बारे में है? क्या वो तलाक ले रहे हैं? बाबा ने कुछ कहा है क्या? प्लीज इस बारे में मत पूछो, बस मेरे साथ रहो। हेलो गुलखान, क्या तुम्हारे पास याले मैडम का एड्रेस है क्या? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। पता बताओ मुझे। हाँ हाँ हाँ, वहां से सीधे हाथ जाके पहला टर्न लेना है उल्टे हाथ पे। ठीक है, बाय। बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अम्मी मैं सोने जा रही हूँ। खैरियत तो है? इस वक्त सो रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। तुम्हारी ड्राइंग कैसी जा रही है? कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? हेलो। बाहर आओ इसी वक्त। क्या? देखो मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, फौरन बाहर आओ। करीम फजूल बातें मत करो। देखो अगर तुम फौरी तौर पर बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। क्या कह रहे हैं ये? बहुत अच्छी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी बन रही है। और तुम्हें पता है याले, वहाँ बुटीक में सबने मेरी ड्राइंग की बहुत तारीफ की है। मैं बहुत खुश हूँ सच में। आई होप आगे भी ऐसा ही हो। क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं हूँ पागल, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? चलो बैठो, ड्राइव पे चलते हैं। मैं इस गाड़ी में नहीं बैठ रही। मुंह बंद करो और बैठो। क्या कर रहे हो? चलो खामोशी से बैठो। बासित, क्या तुम्हें बहन भाई पसंद है? पता नहीं, सोचा ही नहीं मैंने। तुमने सोचा कभी?
नहीं, मैंने भी कभी नहीं सोचा, फिर क्यों पूछा तुमने? क्योंकि मुझे कुछ पता चला। क्या पता चला? छोड़ो तुम उसे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं। असल में तुम्हें ये खुशखबरी देनी थी मुझे। कैसी खुशखबरी? वो टीचर वापस आ रहे हैं। कौन से टीचर? अरे जिहान सर, वो अब स्कूल वापस आ सकते हैं। मुझे पता है वो कभी नहीं आएंगे। क्यों बैठी हुई हो अब तक? बाहर निकलो। मैं नहीं आऊंगी। पागल लड़की, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती निकाल लूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा क्यों कर रहे चलो हो? उतरो गाड़ी से, मैंने कहा है बाहर। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हाँ। जाओ, छोड़ दिया। अब क्या? जाओ, अब जाओ। मुझे नफरत है तुमसे। हाँ, मैं भी बहुत नफरत करती हूँ तुमसे। तो फिर तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम मुझे लेकर आए हो? तुम स्कूल छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मंडे को छोड़ दूंगी तुम्हें। तुम क्यों बिला वजह में मसाइल पैदा कर रही? क्या मतलब? मैं मसाइल पैदा कर रही हूँ? ओह हाँ, रुको रुको। मैं गुलियाजी से तुम्हें ही तो तंग करने आई हूँ, ताकि तुम मुझसे बहुत तंग हो जाओ। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे भाई की लड़ाई हुई है। नफरत करने लगे हैं लोग मुझसे तुम्हारी वजह से। और तो और मेरे वालिदैन भी मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम बेवकूफ हो। तुम्हें खुद नहीं पता करीम कि तुमने क्या किया है। खुद ही देखो, तुम मुझे घर से उठा के इस जगह लेकर आए हो। ये कौन सी जगह है? इसमें बुरा क्या है? तुम्हें देहात में रहने की आदत नहीं है क्या? तुम्हारी फैमिली तुम्हारे अगेंस्ट है, ये तुमने मुझे पहले ही बता दिया था। यही बातें बताने के लिए यहाँ लेकर आए हो मुझे? ओह, बेकार की बातें करना बंद करो, समझी? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई से लड़ा हूं। लोग मुझसे नफरत करते हैं और मेरे वालिदैन भी जान छुड़ाना चाहते हैं। एक ही बात कितनी बार बताओगे? आगे कुछ और बताने को नहीं है? क्या मैंने तुम्हें बताया कि मुझे अमेरिका भेजने वाले हैं वो लोग? क्या मतलब है? तुम्हें अमेरिका भेजा जा रहा है? इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। और मैं तब तक अमेरिका नहीं जाऊंगा। क्या हुआ, तुम्हें चुप क्यों? हाँ, क्या हुआ गुलियाजी की गुलाब? हाँ, चुप हो तुम? तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कहाँ से हूँ? तुम जानती हो वो क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कहां जा रही हो। क्या कर रहे हो तुम? रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे करीम, छोड़ो। करीम मुझे छोड़ दो, छोड़ो। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, समझी तू? समझ गई।